जी। सीताराम गुरु जी। सीताराम। क्या नाम है बहन आपका? जी मेरा नाम मुस्कान तिवारी है, मैं भोपाल से आई हूँ। भोपाल से। जी आदेश करें। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये रामायण क्यों बनाई गई, वाह। मतलब महाभारत क्यों बनाई गई, भगवान ने सृष्टि में जन्म क्यों लिया, और फिर सतयुग कलयुग, वैसे इतनी नॉलेज नहीं है बट लड़की हूँ, सब कहते हैं शादी करके दूसरे के घर जाना है, ये करना है, वो करना है, कल के दिन जीवन ऐसा रहेगा, आगे रहेगा, मतलब सब क्यों किया। सब कहते हैं उनने जन्म लिया, फिर उनने ये कलाएं की, जब उन्हें सब पता था तो फिर ये सब क्यों किया। वाह, बहुत विचलित है मन। इस तरह ही नहीं। पहली बात तो तुम्हारा इतना प्रश्न गोलमोल है कि तुम्हें खुद पता नहीं कि हम पूछें क्या। हाँ वही बस। क्या नाम बताया बहन आपने? मुस्कान तिवारी। ब्राह्मण ही हूँ। ब्राह्मण से जानना चाहती हूँ। आप रामायण पढ़ते हैं? थोड़ी सी पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ी है। थोड़ी, इसीलिए तो ये गड़बड़ी है। बताइए ना आप। थोड़ी सी पढ़ी इसीलिए तो ये गड़बड़ी है। जी जी हम बताते हैं। बिटिया, भगवान ने ये लीलाएं इसलिए की, रामायण इसलिए बनाई है, सबसे पहले तो ये जानो कि सृष्टि क्यों बनाई। यही जानना चाहते ना? संसार क्यों बनाया? सृष्टि का मतलब संसार। हाँ, सृष्टि मतलब तुम्हारी सहेली नहीं। हाँ हाँ, सृष्टि का मतलब संसार। हाँ, तो भगवान ने संसार इसलिए बनाया है ताकि संसार में अनेक योनियों में व्यक्ति जो है स्वर्ग और नरक को भोग सके और परमात्मा को प्राप्त कर सके। भगवान ही सृष्टि बने हैं और भगवान ही भगवान बने हैं। अपने से जीवात्मा को दूर करके मिलने के लिए उसको छोड़ देते हैं इस जगत में, इसलिए भगवान ने ये संसार बनाया है। नंबर 2, भगवान ने ये लीलाएं क्यों की? भगवान जन्म क्यों लेते? पहली बात तो बिटिया बेटू, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते। फिर भगवान ने कलाएं क्यों की? भगवान से किसी ने पूछा कि आप अवतार क्यों लेते हैं, आपको क्या जरूरत है? जब आप सब इच्छा मात्र से कर सकते तो क्या इच्छा मात्र से रावण को नहीं मार सकते, कंस को नहीं मार सकते थे? क्या अत्याचारियों को नहीं मार सकते थे? आपका यही तर्क होगा ना? हम समझ गए। हाँ बिल्कुल हम समझ गए, क्योंकि कम रामायण पढ़ी ना। हाँ, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब पहली बात तो आप शब्दों की मर्यादा का गंभीर करो, हम बाबू तो हैं ही नहीं। गुरुजी प्रभु नहीं है आप। चलिए गुरुजी नमस्कार। आपने बाबू कहा। नहीं मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने आपको प्रभु कहा। प्रभु कहा नहीं। चलो ठीक है, प्रभु कहा, प्रभु मैंने वही। मोरी प्रभु मोरी बहन। हाँ प्रभु। पहली बात तो भगवान सब जानते, भगवान ने अवतार क्यों लिया। आप सुनो, हमारी बहुत ज्यादा चटर पटर बोलती तुम है। अब सुनो पहले गंभीरता से। हाँ गंभीरता से सुनो। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। किसी ने पूछा आप रावण का वध करने आते अथवा कंस का वध करने आते? तो राम जी बोले भैया, ना हम रावण का वध करने आए, ना हम कंस का वध करने आए, हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए धराधाम पर अवतार लेते हैं। क्योंकि भक्त मिलना चाहते हैं किससे मिलना चाहते हैं? प्रभु से, भगवान से। तो भगवान अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए अवतार। अब हम एक ही अंत में निवेदन करेंगे कि आपने थोड़ी सी जो पढ़ी है वो बड़ी सी पढ़ लो। आज से पहले वचन दो कि हम रोज पढ़ेंगे। वचन दो। वचन देते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बिटिया, खूब पढ़ो, ऐसे ही राम कथा सुनो। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहो। कहाँ से हैं आप? मैं सारंगपुर से हूँ और इंदौर में मायका है मेरा। हाँ। और मैं YouTube पे आपका देख रही थी दिल से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज़्यादा हाँ है। बोलो क्या प्रश्न भी है और बस एक बात, मतलब बोलो 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 भाई। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी। आज आपके दर्शन करके मेरे को बहुत खुशी हो रही है। चलो धन्यवाद। कोई धर्म से संबंधित जिज्ञासा? हाँ, बस ये है कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, वो भी छोड़ दिया है मैंने। ये तो जबरदस्ती में बोला है। नहीं सच में 4-5 दिन से छोड़ दिया। अच्छा ठीक है।
नई नई भक्ति है अभी, हाँ मगर सच्ची वाली है थोड़ी। नई नई भक्ति 9 दिन खींचा तानी 10 दिन। ब्राज बहुत सुंदर प्रश्न, आपका उत्तर सुनिए। लहसुन और प्याज दोनों की उत्पत्ति राक्षस के मल से हुई है, राक्षस के मल से हुई है, मल यानी गंदगी से, इसलिए उससे दुर्गंध आती है। और हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक बहुत सुंदर एक जने बात कहते कि एक बहुत पतरो पहलवान है, तो पतलो मतलब ऐसे 1.5 हड्डी को हमारे जैसे, एक 1.5 हड्डी का पहलवान था, उसके सामने जो भी जाता था बड़े बड़े पहलवान चित्त हो जाते। पूछो क्यों? वो मारता भी नहीं था, पहलवानी भी नहीं जानता था, लेकिन अच्छे अच्छे पहलवान चित्त, क्योंकि वो कभी नहाता नहीं था, दुर्गंध इतनी आती कि अपन आदमी यहाँ गस्त आ जाता। तो दुर्गंध में इतनी ताकत है कि आदमी भाग जाता है। तो ये लहसुन प्याज राक्षस के मल से प्रकट भये। आप लहसुन प्याज खाते हैं तो दुर्गंध आती है, दुर्गंध आती है तो भगवान की कृपा या भगवान की दिव्य शक्तियां नजदीक नहीं आ पाती हैं, इसलिए सनातन में व सात्विक विधान में लहसुन प्याज वर्जित है जी। अब पुरुषों में ये आगे वाले इन भाई साहब को दे दो, तब तक राजकुमार इन बहन जी को दे दो। जी जी जी, हाँ आगे वाली